भारत नया बनाना है। आज इस समय आवश्यकता है स्वामी विवेकानंद के विचारों से भारत का फिर से पुनर्गठन करना है, ताकि वो पहले जैसा था उसी प्रकार से समृद्धि और आत्मज्ञान में प्रवेश करे। कृषि प्रधान है देश हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, भूले हम जब इसकी शान, नहीं रहा जग में सम्मान। कोरोना ने जब मार लगाई, भूल हमारी समझ में आई। ग्रामवासी अब उठो जागो भाई, भारत माँ ने आस लगाई। समृद्धि और आत्मज्ञान से भारत नया बनाना है। विवेकानंद के सुंदर स्वप्नों का भारत नया बनाना है। भारत माँ को फिर से स्वर्णिम सिंहासन पर बिठाना है। यह कार्य है अब हमारे सारे देशवासियों का। एक साथ मिलकर करने का क्या करें। कृषि हमारे प्राण है, कृषि हमारी शान। उठो करो पहचान भारत के नौजवान। कृषि है समृद्धि और सुख शांति का द्वार। भारत को पुनः यदि सोने की चिड़िया बनाना हो और विश्व गुरु बनाना हो, तो हमें उस काल की याद करनी होगी जब यह धन धान्य संपन्न भी था और हिमालय की चोटी से आत्मज्ञान भी प्रसारित करता था। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये हमारे उस काल में तब रोम का जन्म भी नहीं हुआ था और इंग्लैंड का नामो निशान भी नहीं था। इतना प्राचीन भारत का प्रयास जो समृद्धिशाली भी था और ज्ञान संपन्न भी था। वेद कोई पुस्तक नहीं है, ना किसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कह सकते हैं इसको। यह तो विज्ञान है। यह शब्द विद धातु से आया है वेद, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। वैज्ञानिक खोज करते हैं तो सत्य को जानने के लिए करते हैं, और ये जो खोज है इसी को विज्ञान कहते हैं। दो प्रकार के विद्याएं हमारे शास्त्रों में बताई हैं, उपनिषदों में बताई हैं। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचा अपराचा। एक तो वो विद्या है जो परा है और दूसरी अपरा है। अपरा कौन सी है? वो कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और इसके जैसे अभी बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब जो है अपरा विद्या है। और आत्मानुभूति ये परा विद्या है, ये भीतर की बात है। तो वैदिक विज्ञान, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, वैज्ञानिकों को, उन्होंने सबसे पहले मानव की मूल आवश्यकता के लिए खोज किया। और रोटी, कपड़ा और मकान इसकी आवश्यकता है, तो कहते हैं अन्नम बहुपुरवीत, अर्थात कृषि, पशुपालन। ऋग्वेद में सुभेषज, अथर्ववेद में व्याधि एवं भेषज का वर्णन है। सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी की बात बोलते हैं। वास्तु विज्ञान में भवन निर्माण की तकनीकी का ज्ञान बोलते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे देश के अंदर इतनी प्रगति हुई थी कि प्लास्टिक सर्जरी में आज कितना देर लगती है उसको रिकवर करने में, लेकिन कहते हैं कि रानी की टांग कट गई थी युद्ध भूमि में, रात को प्लास्टिक सर्जरी, दूसरे दिन जाकर के वो फिर लड़ी है। इतनी प्रगति थी। ये हमारे भारत में परिव्राजक रहकर ऋषि मुनिगण जनसाधारण के हित संबंधी उपदेश राजा महाराजाओं को भी देकर राजधर्म के प्रति जागृत करते थे। नारद मुनि उसी तरह राजा युधिष्ठिर के पास गए थे और उन्होंने उनको कहा, नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में किसान संतुष्ट तो हैं? क्या सारे राज्य में आवश्यकता अनुसार बराबर दूरी पर बड़े बड़े तालाब और जलाशय बनाए हैं, ताकि उन्हें सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर न करना पड़े? क्या किसानों के अनाज और बीज के संरक्षण की व्यवस्था की जाती है, ताकि अनाज और बीज नष्ट ना हो? अगर अनाज और बीज नष्ट हो जाएं, तो क्या आप उन्हें न्यूनतम अर्थात 1% सूद पर ऋण देने की व्यवस्था करते हैं? देखिए कितनी बड़ी सोच है कि अगर कहीं भी कोई प्रगति हो, विकास हो, देश की उन्नति हो, तो नारद जी का कहना यह है कि हमारे को अपने किसानों को संतुष्ट करना है। किसानों की देखरेख पहले करनी है,
किसान यदि संपन्न होंगे तो गांव संपन्न होगा, गांव उठेगा तो देश उठेगा। ये बात बार बार हमारे सामने आती है। फिर और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने फिर पूछा, हे वत्स, क्या कृषि, पशुपालन और व्यवसाय ईमानदार हाथों में तो हैं? क्योंकि हे राजन, इन पर आपकी जनता की प्रसन्नता निर्भर करती है। ये महाभारत का प्रसंग है। सभा पर्व में 8वां अध्याय श्लोक 77 से लेकर के 80 तक में ये बात कही गई है। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ घूसखोरी और करप्शन है उसको रोकने के लिए बिना काम नहीं बनेगा। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, जनसाधारण की उपेक्षा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पाप है, क्योंकि जनसाधारण की दशा पर देश का भविष्य निर्भर करता है। जनसाधारण की अवहेलना होने पर कोई भी राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। और ये बात कितनी सच है। स्वामी जी का हृदय तो इसी के लिए होता था। वो आज जनसाधारण की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, स्वार्थी, क्षमतावान द्वारा शोषण, ये सारी समस्याएं आज आवश्यकता है। किसानों को विज्ञान और प्रयुक्ति के आधार पर प्राकृतिक संपद का उपयोग कर खाद्य वस्तुओं का उत्पादन, कपास, रेशम, तसर की खेती, वस्त्र बुनाई आदि कौशल में, लाख की खेती करने में, पानी से मोती निकलवाने में, जमीन से सोना उगलाने में, पेड़ों से रुपया झड़वाने, जो शिक्षा की आवश्यकता वो उनको देनी है। और उच्च श्रेणी और क्षमतावान में निस्वार्थ सेवा भावना, दीन दुखी और दरिद्रों के प्रति शिव ज्ञान से सेवा करना, ये उनको भी सिखाना है। तो आज शिक्षा मानवीय मूल्य की और अपने स्वावलंबी होने की, अपने पांव पर खड़े होने की शिक्षा हमारे गांव-गांव में देने की जरूरत है। समृद्धि केवल शांति नहीं दे सकती, अतः कुछ धीर ऋषियों ने परम सुख को खोजा। यो वै भूमा तत्सुखम अल्पे सुखम नास्ति। अनित्य और क्षणिक वस्तु क्षणिक सुख के बाद में दुख देती है, अतः नित्य और अनंत वस्तु की खोज करना चाहिए। तो इसलिए किसी किसी ने सोचा, कैसे करेंगे? तो कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमेक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। उन्होंने अपने भीतर में देखना शुरू किया, बाहर से अपनी दृष्टि हटा करके, और जो उन्होंने देखा तो वेदाहम एतम पुरुषम महंतम। उन्होंने उस आत्मा को जान लिया जो अमर है, अनंत है और सुख का भंडार है। तो उसको आत्मज्ञान हुआ। ये निस्वार्थ प्रेम और मानवीय मूल्यों का स्रोत बनता है, क्योंकि सबके अंदर वही ईश्वर है और उसको देखना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, जीवित तो वही है जो दूसरों के लिए जीता है, बाकी तो मुर्दे के समान है। इस बात पर विचार करें। आप सभी को धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।